इतनी मासूम है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। तो अगर मुझे ख्याल ना आता, मैं ना पूछ लेती तो ना जाने कितने दिन और गुजर जाते। इनकी इसी मासूमियत पर तो मैं दीवानी हुई थी। मेरी जिंदगी में फारूक के सिवा कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जो तावीज हमने दिए उनसे रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। पहले मैं तलाकत बने फिर अम्मा, मैं अस्पताल भिजवा दूंगी। चुप चुप रहेंगी ना, चुप रहेंगी ना, बोलना नहीं। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या फेंका है आपने? नहीं, कुछ नहीं। आप वाकई ड्रिंक करते हैं ना? देखिए, ऐसी कोई बात है तो सच बताइए। मैं बकवास कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं तुमसे। तुम एतबार नहीं करती मुझ पे? नहीं यूसुफ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे आप पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। आपको पता है, अम्मी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुई थी। आप खुश हैं ना? एक दुआ करो सुमन, खुदा हमें बच्चा दे तो हम दोनों एक साथ उसकी परवरिश कर सके। उसके बड़े होने तक हम दोनों एक साथ रहें, जिंदा रहें। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे पेरेंट्स मेरी पैदाइश की खबर सुन के शायद ये दुआ मांगना भूल गए थे। देख रही हो मुझे, मैं कैसा हो गया? नहीं, आप बहुत अच्छे। आप में कोई कमी नहीं। मुझमें बहुत खराबी है सुमन। मैं बुरा हूं, कमजोर हूं, अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर पाता है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशियां, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आप ही जी की वजह से है। यहां तक कि तुम भी। अगर आप ही जी मेरी खातिर अपने शोहर को छोड़कर ना आते तो शायद मैं उन्हें अंधेरे रास्तों में कब पहुंच चुका होता। आप ही जी के तो कैसा ना थे मुझ पर, बहुत ज्यादा। यूसुफ, अम्मी कह रही थी कि मैं कुछ दिन उनकी तरफ आकर रुक जाऊं।
वो दानिश की शादी है ना, उसकी तैयारियां, डेट फिक्सिंग वगैरह के लिए 10-15 दिन के लिए मैं चली जाऊं? आप प्लीज आप ही जी से इजाजत दे देंगे? मैं शादी के बाद एक रात भी अम्मी लोगों की तरफ नहीं रुकी, प्लीज। मैं बात करूंगा आप ही जी से, तुम फिक्र ना करो। आपने बताया नहीं आपको डैमेज कैसा हुआ? बोल क्यों नहीं रही? नाराज है मुझसे? क्या नहीं होना चाहिए? नाराजगी की वजह? बच्ची नहीं है तुम, वजह अच्छी तरह जानती हो। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। मेरा दोस्त है, सालों से मेरे साथ पढ़ा है और वो मुझे पसंद है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, एक नंबर का फ्रॉड है वो। अगर तुम्हें आंखें पढ़नी आती तो तुम देखती, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। ये तुम्हारा पागलपन है और बस। अगर ऐसा है तो भी वो मुझे पसंद है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अगर फैसला कर ही चुकी हो तो फिर यहाँ मेरे पास क्या लेने आई हो? अगर तुम्हें मेरा तजुर्बा, मेरा फैसला कुछ नहीं चाहिए तो फिर जाओ, सुबह कोर्ट खुलेंगे, जो पहला चेंबर खुलेगा वहां जाके साइन कर देना, शादी कर लेना उससे, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना। आपको क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं ऐसा कर सकती और सुबह ही करूंगी। सुबह होने में भी चंद घंटे बाकी, अब किस्मत बदलने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है मैं पढ़ चुकी हूँ। क्या लिखा? होगी तुम्हारी तैयारी? बस हो गई। इतने सारे कपड़े क्या 5-6 महीनों के लिए जा रही हो? नहीं, सिर्फ 10 दिन के लिए जा रही। तुम्हारे लिए सिर्फ 10 दिन होंगे, लेकिन मेरे लिए 10 साल। बस एक हफ्ता काफी है तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, वरना ये इतना बड़ा कमरा मुझे अकेला काट खाने को दौड़ेगा तुम्हारे बगैर। अच्छा, अब ज्यादा एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। आप ही जी से बात कर लिया आपने? हाँ हाँ, तुम आ जाओ। जी। अरे मैं तुम लोगों को नाश्ते के लिए बुलवाने ही वाली थी। ये क्या है? वो भाभी जी सुमन कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर जाके रहना चाहती है। मैंने सोचा ऑफिस जाते हुए उसे ड्रॉप कर दूंगा। और मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। चलो खैर, तुम लोगों का मामला है ये। खुदा हाफिज। कुतुब साहब ने कहा था सुमन 4 जुमेरातें घर से बाहर कदम ना रखे। अगर इसने बात ना मानी तो बच्चा इससे छीन लिया जाएगा। सफिया को बुलाओ, उससे कहो ये सामान कमरे में वापस रखवा दे और आओ आओ नाश्ता करें। आप जी, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। यूसुफ आप बताइए ना, दानिश की शादी के सिलसिले में। बीबी, मैंने कोई लातीनी जबान नहीं बोली जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये यूसुफ के बच्चे की बात हो रही है।
इस वक्त हम दोनों के लिए बच्चे से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। बताओ यूसुफ, इसे बताओ। तुम नाश्ता करो और जाके कमरे में आराम करो। तुम्हारी अम्मी के घर हम बाद में भी जा सकते हैं। आप जी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। चलो भाई, ये नखरे अपने मियाँ को दिखा लेना। तुम्हारे लिए तो खैर जो भी है, लेकिन बच्चे के लिए 3 वक्त खाना बहुत जरूरी है। चलो आओ नाश्ता करें, आओ। यूसुफ, देखे तुमने इसके तेवर? इसके हाथ में कोई चीज होती तो मेरे सर में दे मारती। नफरत थी इसकी आंखों में हमारे लिए। यूसुफ, ये तो मैं जानती थी कि तुम्हारी बीवी एक दिन मुझे चोटी से पकड़कर निकाल बाहर करेगी। उससे पहले तुम अपने बच्चे की खिलखिलाती सूरत देख लो, बस मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी। लेकिन तुम्हारी बीवी तो मुझे धक्के दे दे कर इस घर से निकालेगी। आप जी प्लीज ऐसी बातें ना करें। ये क्यों नहीं कहते कि मर जाए आपी जी? क्यों बैठी है हमारे घर में? क्यों बैठी है हमारे सर पर हम पर पाबंदियां लगाने को? मर क्यों नहीं जाती आप? अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो ना तुम। अच्छा, उसे मत कुछ कहना, कॉलेज से आके बात कर लेंगे। आंटी, मुझे बता दे जो जो पकाना है, मैं सुमन के लिए बना दूंगी। तुम तो बीबी अपनी तैयारी करो, तुम्हें जाना है। जी, मैं समझी नहीं। अब तुम्हारा तो कोई ना आगे ना पीछे, हमारे सर पे ही सवार हो गई हो। जाओगी भी कहाँ? देखो, सुमन बहुत दिन बाद रहने के लिए आ रही है। उसकी जिंदगी पहली दफा भी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई थी। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नहुसत का साया भी उस पर पड़े। तुम और फारूक कहीं घूमने के लिए चले जाओ। मैंने फारूक से कह दिया है, तुम अपनी पैकिंग करो। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो फारूक के हवाले से ये घर मेरा भी तो है। ये 15 मिनट का नोटिस देकर आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। आपके मरहूम हस्बैंड की वजह से आप इस घर की मालकिन बनी फिरती हैं। उसी तरह फारूक भी मेरे शौहर है और इस बात को आप चैलेंज नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? जबान चलाओगी मुझसे? अपने बेटे की वजह से तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही और तुम ये समझी कि इस घर को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी? अपनी औकात देखी, घर से भागी हुई हो। और वो बाप तुम्हारा पता नहीं था भी कि नहीं, या मेरे बेटे को उल्लू बनाने के लिए बना रखा था। अम्मी, चिल्लाओ और चिल्लाओ, जूती उठा के मारो। तुम्हारी बीवी की शान में गुस्ताखी जो कर दी मैंने। अम्मी, ये बातें आपको जेब नहीं देती। तुम्हें आप जी से इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने मिसबिहेव किया या उन्होंने किया? यूसुफ, उन्होंने तुम्हें सिर्फ नाश्ता करने के लिए कहा, तुम उनकी बात सुनी अनसुनी करके यहाँ चली आई। मैं वहां नाश्ता करने तो नहीं गई थी। और अगर आपको याद हो तो आप मुझे लेकर जाने वाले थे ना, मेरी अम्मी की तरह। एक बात मुझे समझ नहीं आती यूसुफ साहब, जब मेरा शौहर बखुशी मुझे वहां ले जाना तो वो औरत आखिर होती। Shut up! शांति किसके बारे में कह रहे हो? वो आपी जी आपकी होगी। मेरी उन्होंने जिंदगी उजीरन कर दी। तंग आ गई हूं मैं उससे। आपके बारे अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। खुद से पानी नहीं पी सकती, उसके
अपनी अम्मी के घर नहीं जा सकती। मैं कैदी हो गई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, किसी सुनेंगे तो क्या करेगी? मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देंगी? ऐसा कर भी सकती, और आप उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते। मैं कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं हूं जो भूल जाऊं कि उन्होंने क्या क्या किया मेरे लिए। और तुम क्या थी? तुम अपनी यहाँ तलाक का लेबल लगा के अपने घर बैठी रहती। अगर मेरी आप ही जी तुम्हें इतना मान दे किस घर में ना लेकर आती। और तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी माफी तुम्हें। और आपको अफसोस सिर्फ इस बात का है कि फारूक भाई ने आपकी बातें क्यों सुनी। अम्मी, जो बातें आपने रानिया भाभी से कही हैं, उस बात ने उन्हें कितना हर्ट किया होगा, इस बात का जरा सा भी मलाल नहीं है आपको। तुम मुझे ताने दे रहे हो अपनी माँ को एक गैर औरत की खातिर? अम्मी आप इस बात को क्यों नहीं मान लेती कि वो गैर औरत नहीं है, वो इस घर का हिस्सा है। अब आपके बेटे की बीवी है, इस घर की बहू है, और अब तो आपके होने वाले पोते की माँ है। अगर ये हकीकत है भी तो मैं इसे तस्लीम नहीं करती। तुमने देखा नहीं फारूक के साथ क्या किया है उसने? और फारूक को जिस तरह मुट्ठी में किया है ना उसने, वो तो अब मैं अच्छी तरह जान गई। क्या मतलब? जादू टोना कर रही है वो फारूक पे। अम्मी मैं आपको कैसे? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, रातों को उठकर अजीब अजीब वज़ाइफ पढ़ती है, पूरे घर के कोनों में बोतल में पानी लेकर छिड़क रही होती है, दबे पांव बिल्ली की तरह। फारूक ऐसे ही तो नहीं बदल गया? वो तो इससे बात नहीं करना चाहता था, तलाक देने जा रहा था, लेकिन इसने तावीज गंडे करके उसे अपने काबू में कर लिया, उसका दिमाग उलट दिया। अम्मी मैं कुछ कहूंगा ना तो आपको ताना लगेगा। तलाक जैसी गाली आपकी बेटी को मिली तो आपका क्या हल हुआ था? यही चीज आप किसी और की बेटी के लिए सोच रही हैं। अगर खुदा ना खास्ता सुमन को फिर से। दानिश, बकवास मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। जो मुंह में आता है बोलते जाते हो, जाओ यहाँ से। सुमन बीबी, बेगम साहिबा कह रही हैं आप आके खाना खा लें। उनसे कह दो जाकर, मुझे भूख नहीं। वो जी सुमन बीबी, बात ये। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। रानिया, रानिया दरवाजा खोलो। रानिया मेरी बात तो सुन लो, दरवाजा खोलो प्लीज। रानिया, रानिया दरवाजा खोलो। रानिया फॉर गॉड सेक दरवाजा खोलो। रानिया, रानिया 2 सेकंड के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज यार। रानिया,
नहीं अम्मी, कोई खास वजह नहीं है, बस यूं ही दिल नहीं चाह रहा था इसलिए नहीं आई। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी तबीयत ठीक है मेरी। किसी ने तुम्हें मना तो नहीं किया? नहीं, मुझे कौन मना करेगा। मैं आ जाऊंगी, परेशान मत होइए। बस बेटा, मैं चाहती हूँ कि दानिश वाले मामले से भी जल्द अज जल्द सुबुकदोश हो जाऊं, ताकि मैं अल्लाह के घर हाजिरी दे सकूं। उसके बाद वो चाहे तो मुझे अपने पास बुला ले। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अल्लाह मियां आपको लंबी उम्र दे। और अब्बा के बाद तो आप ही एक सहारा है ना। खैर मैं आ जाऊंगी, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो डेट फिक्स वगैरह कर दीजिए आप। यूं भी मेरा बार बार आना मुश्किल है। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। तुम खाना खाने नहीं है? मुझे भूख नहीं है। बहुत गुरूर हो गया तुम्हें खुद पर। क्या समझने लगी हो खुद को? बच्चे की माँ बनने वाली हो तो सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। इस एक बात से यूसुफ तुम्हारे काबू में आ जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। इंसानों को जीतना और हारना आपका शौक है। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और एक हद तक मदाखलत बर्दाश्त कर सकती हूँ। अच्छा, और उस हद से आगे क्या कर लोगे? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन हर वक्त रोक टोक बर्दाश्त की एक हद होती है। बर्दाश्त की हद क्या होती है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। अम्मी के नजदीक इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, रानिया को तलाक। अब जबकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और अम्मी ने कितनी बुरे तरीके से उसको हर्ट किया है, मैं अम्मी को ऐसा नहीं समझता था। अगर अम्मी से बहस करूंगा, उनके रवैये की बदसूरती का एहसास दिलाऊंगा तो नाफरमान कहलाऊंगा। करूं तो क्या करूं? सर वो एक इमरजेंसी आई है, आप प्लीज आ जाएं। हाँ चलो चलते हैं। आर यू ऑलराइट? हाँ बस वो पता नहीं चक्कर सा आ गया था। सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत से हैं? नहीं नहीं सब ठीक है, चलो बैठो। आप आ गए। मैं आपके लिए खाना लगा। यूसुफ, तबीयत ठीक है आपकी? तुमने आप ही जी से क्या कहा था? तो ये बात है। तुमने आप ही जी से क्या कहा था? उन्होंने जरूर मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाले लगा के तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी मजाल कि तुम मेरे सामने आप ही जी के बारे में बातें करोगे और मैं सुनूंगा। बस अब जब तक आप ही जी तुम्हें खुद माफ करके तुम्हारा हाथ पकड़ के इस कमरे में नहीं आएंगे, तुम यहाँ नहीं आ सकते। यूसुफ, यूसुफ नहीं, यूसुफ, यूसुफ। यूसुफ, यूसुफ,
भाभी जी, आप मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी ना भाभी जी। प्लीज मुझे माफ कर दे। भाभी जी, ये जाओ, भाभी जी, भाभी जी, ये जाओ, भाभी जी छोड़े, भाभी जी। अब तुम्हें पता चलेगी बर्दाश्त की हद। अम्मी, आज तो बहुत खुशबू आ रही है बिरयानी की। मैंने खुद ही बनाई। भाई, काफी देर हो घर आने में। हाँ, वो ऑपरेशन। भाई, आप ले आइए। तक बीवी की शक्ल ना देख खाएंगे नहीं। इस दफा कहलवा कर भेजा मैंने नवाब ने। दो कहीं तो कहीं थी, कौन बार मारी समझा होता था। शरीफा की छुट्टी थी, सारा दिन मैंने काम किया। नवाब साथी कमरे से बाहर ही नहीं निकली। थक गई मैं सारा दिन काम कर करके। और अगर तो तब कौन देखता सारा काम। ठहरो, तुम जाकर नहीं करोगे ना। थक हार कर पहले खाना खा लो, कर उसके नाज नखरे उठा लेना। भाई, खाना तो खा ले। अम्मी, आपको अभी भाई से कोई बात नहीं करनी। बोला कर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कुछ है। और बेहतर है कि ये बात अब यहीं खत्म हो जाए। मतलब मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। मेरी तरफ देखकर बात करो। तुम जानती भी हो कह रही है इतनी बड़ी बात। मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी से बढ़कर है ये बात। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हारी माँ को ऐसा है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ढंग की तरबियत की होती तो तुम आज मेरी माँ से इस्तेमाल ना कर रही होती। मेरी कोई माँ ना कोई बाप, लवारिस हूँ, बेसहारा हूँ। और आहिस्ता आवाज में बात करो। मैं तो तुमसे शादी करके पता नहीं किस अजाब में फंस गया हूं। उधर अम्मा के पास जाओ तो वो नाराज, और तुम्हें तो अपने अलावा किसी और का ख्याल ही नहीं है। मेरा भी ख्याल नहीं है, ना ही मेरी मजबूरी का। तुम्हें सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है, अपने ख्वाबों से, अपनी ख्वाहिशों से। मैं जो चाहता उससे तुम्हें कोई हर्ज नहीं। मेरा मम्मी और से कोई मतलब, इसीलिए तो यहाँ तक की जूतियां खा। आपको मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा होना चाहती हूँ मैं बस। तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगा। अरे अकेले रहकर मरना चाहती हो ना तुम? और टक।
इतनी चुप चुप क्यों? आज चांद भी नहीं निकला। हाँ, काफी अंधेरी रात है। मुझे ऐसी अंधेरी रातों से बहुत डर लगता है रानी। क्यों? मेरी मॉम, बहुत मजहबी शिद्दत है उनके अंदर। वो गैबी नजर ना आने वाली चीजों पर बहुत ज्यादा यकीन रखती हैं। उनके पास कुछ ऐसे अमल हैं जिनसे वो बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी माँ ऐसी अंधेरी रातों में कोई ना कोई खास वजीफा जरूर करती थी। बचपन में जब मैं उनके कमरे में सोती थी तो अक्सर खौफनाक सन्नाटे से अंधेरे की आवाज से उठ जाया करती थी। तुमने कभी अंधेरे की आवाज सुनी है रानी? अंधेरे की आवाज? तुम क्या कह रही हो? अंधेरे की आवाज कैसी होती है? मैंने सुनी है। बहुत दिल हिला देने वाली आवाज होती है। गुप्त तारीकी में कुछ नजर नहीं आता। सब चीजें पैरों के साथ हौले हौले जिस्म के इर्द गिर्द सरसराने लगती हैं। दिल जैसे फट जाता था। मम का वो पथरीला रूप, डैनी, हर इंसानी आंख उस रूप का जलाल नहीं सह सकती। मैं बहुत बार बेहोश हो जाती थी, चीखें मार मार के रोने लगती थी, और पता नहीं क्या क्या। मेरी मम जादूगर है। उनके पास जिन है, आमिल है, पता नहीं क्या क्या है। पता है रानी, जब उनको किसी चीज की शिद्दत से ख्वाहिश हो ना, तो वो उसको पूरा करने के लिए एक जलाली वजीफा पढ़ती है। सारी सारी रात एक टांग पर खड़े होकर वो वजीफा करती रहती है, और सब कुछ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाता है। माँ, ये तो बहुत अजीब सी बातें बता रही हो तुम मुझे। मुझे घर जाना है। देखो देखो कैसा तूफानी मौसम है, लेकिन हवा नहीं है, जैसे हवा को किसी ने बांध दिया हो। मेरी मम्मा कहती है जब कोई जलाली वजीफा करता है तो वो अपनी मर्जी से हवा को बांध सकता है। सुंगो, इस फिजा में मिट्टी की कितनी बास है, लेकिन ना हवा है ना आंधी। डैनी, डैनी मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो डैनी। माही, रिलैक्स, घर जा रहे हैं हम।
जाओ बेटा। अभिषेक गुड मॉर्निंग। आज कुछ ज्यादा ही सो गया मैं। बहुत बुरी लगी है मुझे तुम्हारी ये बात यूसुफ। कौन सी बात अभी जी? तुमने ये क्या किया रात को? सुमन को मेरे कमरे में छोड़ गए और खुद मजे से अकेले सो भी गए। कोई अच्छे शौहरों वाली हरकत तो नहीं है ना? मैं भला सुमन से नाराज हो सकती? तो मेरी माहीन जैसी है, बहुत प्यारी है ये मुझे। ये क्या जुल्म किया तुमने? आपी जी ये बात इसे भी तो समझनी चाहिए कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। हाँ भाई ये बात तो है, लेकिन अभी ना समझ है ना, समझ नहीं पाई। अब कुतुब साहब ने जो 4 जुमेरातों की पाबंदी लगाई है, वो कोई कुतुब साहब के या मेरे फायदे की बात थोड़ी है। वो तो तुम दोनों के बच्चे की बेहतरी के लिए है ना। तुम चंद दिन रेस्ट कर लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ये दिन तो यूं भी बहुत एहतियात करने के होते हैं। 4 जुमेरातों के बाद जहां चाहे चली जाना। मैं गलत कह रही हूँ? देखा कितनी प्यारी, कितनी फर्माबरदार है मेरी बहू। यूं ही तो मैंने इसका इंतखाब नहीं किया था। ये बात तो मानने वाली है आपी जी। आपी जी एक फरमाइश है, आज बहुत दिनों के बाद आपके हाथ की पूरियां और हलवा खाने का दिल कर रहा है, मिल जाएगा? ये सदके मेरी जान क्यों नहीं मिलेगा? इतने दिन के बाद तो तुमने फरमाइश की है। मैं अभी बनाती हूँ, तुम नहा धो के तैयार हो जाओ। आओ सुमन मेरी मदद कर। मरजानी को जी जाने लगा है कुतुब साहब। उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपनी माँ की बातों में आकर मुझे मारता है, पीटता है। मैं जहर खा लूंगी। ये आराम काम करके तू हमें भी दोस्ती करेगी क्या? ना होती तो हमारी मुरीद नहीं। गिर जाने देते जिस भी गड्ढे में गिरना चाहती है तू। पर अब हाथ पकड़ के तुझे गड्ढे से निकालना हम पे वाजिब हो चुका है। वो मुझे अलग घर लेकर नहीं देगा। मैंने भी तलाक मांग ली है। बाजार में निकले तो हर तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं। कहीं हरी भरी सब्जी के रंग तो कहीं कुदरत। एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? मैं तेरा चेहरा काट डालूंगी, फिर देखती उसे कैसे अपना दीवाना बनाएगी। मैं हूं फरहाना उवैस और मैं हूं समीना जलील। हम आपको सिखाएंगे आदाब जिंदगी और खाने में लज्जत के अंदाज।